ठीक है, मेरे पास आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं भैया लाल आज आपको आरसीसी के बारे में पढ़ाऊंगा कि देखूंगा कि बेसिकली आपका आरसीसी होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। आरसीसी के पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है आपका? होता है आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है आपका आरसीसी। तो आरसीसी पढ़ने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि बेसिकली आपकी कंक्रीट होती क्या है। आरसीसी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कंक्रीट क्या होती है, फर्दर हम जानेंगे आरसीसी क्या होती है। तो आपका हम बात करेंगे किसकी? कंक्रीट की बात करेंगे। तो बेसिकली हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो क्या होता है आपका? इट इज हेट्रोजीनियस mixture of the sand, aggregate, आपका क्या होता है? सीमेंट विद वाटर। तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली हमारी कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर हम सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर को मिला के हम लोग क्या करते हैं? कंक्रीट को तैयार कर लेते हैं। तो सैंड हम लोग जानते हैं जो हमारी बालू होती है, और अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो अपने गांव की देसी भाषा में हम लोग बात करते हैं पत्थर, गिट्टी, बजरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद सीमेंट आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। नहीं पता होगा तो हम लोग यहाँ बताएंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले अब एक वर्ड आपने देखा होगा यहाँ आ रहा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारा हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी दो अलग किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स को मिलाकर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको क्या होंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। अगर हम उसको अलग अलग देख सकते हैं तो ऐसे मटेरियल को हेट्रोजीनियस मटेरियल के नाम से जानते हैं। जैसे हम कोई कंक्रीट का बीम बना रहे हैं, तो अगर हम कोई कंक्रीट का बीम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा? आपका गिट्टी होगी, बालू होगी, आपकी मोरम होगी, और इसके बाद आपका सीमेंट होगा। लेकिन जब हम उसे तोड़ के देखेंगे तो हम क्या करेंगे? जो आपके कोर्स एग्रीगेट जिसको गिट्टी बोल रहे हैं उसको अलग कर सकते हैं। आपको जो सैंड है, बालू है, उसको हम अलग कर सकते हैं, हमको दिखाई देगा, अलग किया जा सकता है। और तो और आपका जो सीमेंट का पेस्ट दिखाई देगा वाटर के साथ। और तो और हम लोग जो सीमेंट भी डालते हैं जो कि इतना फाइन पाउडर होता है, वो भी आपको अलग से दिखाई देता है कि ये जो है हमारा सीमेंट का पेस्ट है। तो इसीलिए हमने हेट्रोजीनियस इसका नाम बोला गया है कि ये क्या है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद दूसरी एक डेफिनेशन और होती है कि आपका क्या होता है? कंक्रीट एक क्या होता है? हमारा कंपोजिट मटेरियल होता है। कैसा होता है? कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अगर हम उसके साथ कोई दूसरा मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज किया जा सके या उसकी मजबूती को और बढ़ाया जा सके, उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं? आपको कंपोजिट मटेरियल। अब आपके एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि सर ने अभी बताया कि हेट्रोजीनियस क्या होता है ना? तो हेट्रोजीनियस के साथ साथ आपको एक वर्ड और याद आना चाहिए, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा हम मटेरियल बना रहे हैं जिसके अंदर हम दो अलग अलग मटेरियल को मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट उनको देखने के बाद
या हम तोड़ने के बाद अलग से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा मटेरियल हमारा होमोजीनियस मटेरियल कहलाता है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका नींबू पानी बनाते हैं, हमने नींबू पानी बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, नींबू डालते हैं निचोड़ के, वाटर होता है। क्या आप हम उसको अलग कर सकते हैं मिलाने के बाद? नहीं कर सकते। ऐसे ही हम लोग बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट में क्या होता है, शुगर होता है, और आपको या मैदा बोले या आटे का पाउडर होता है। बनाने के बाद अगर उसको तोड़ा जाए, जब हार्ड हो जाता है हम खाते हैं, तो हम बता सकते हैं शुगर कहाँ पर है, या पाउडर अलग कर दिया। पाउडर आपको दिखेगा लेकिन शुगर कहाँ है, नहीं दिखेगा, यानी कि वो उसमें क्या हो गई, मिक्स। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस मटेरियल है। अब बात आती है कि हम लोगों ने सैंड यूज किया, एग्रीगेट यूज किया, सीमेंट यूज किया और वाटर यूज किया, हमारा कंक्रीट बनके रेडी हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम इसमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए या सेटिंग टाइम को घटाने या बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग एडमिक्सचर का भी ऐड कर देते हैं। तो अगर हम देखें जाए तो बेसिकली हमारी कंक्रीट क्या हो रहा है, अगर हम कंक्रीट की बात करें तो क्या है आपका, सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर, इसको मिलाने के बाद हमारी कंक्रीट बनके क्या हो जाती है, हमारी रेडी हो जाती है। अब बात आती है, सर आपने ये मटेरियल तो बताया है कि सैंड ये होता है, एग्रीगेट ये होता है, सीमेंट ये होता है, वाटर ये होता है, आप देखे भी हैं, लेकिन इनका वर्क क्या है, हम इनको मिलाते क्यों हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम लोग सैंड की बात करेंगे। सैंड को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट, किस नाम से जानते हैं, और हम इसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो सैंड का बेसिकली साइज कितना रहता है, हम सैंड का साइज जो यूज करते हैं 0.075 mm से लेकर 4.75 mm, यानी कि जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका साइज जो होता है एग्रीगेट, क्या नाम देंगे इसका, कोर्स एग्रीगेट। जिन पार्टिकलों का साइज, यानी कि जिन पत्थरों का साइज 4.75 mm से बड़ा होता है, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, कोर्स एग्रीगेट। यानी कि जिन पार्टिकलों का साइज क्या होता है आपका, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 4.7 mm, क्या होता है, जिन पार्टिकलों का साइज हमारे 4.75 mm से बड़ा होता है, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कंक्रीट के अंदर, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या करते हैं ये, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड इन कंक्रीट, क्या करते हैं हमारे क्या आपकी इन कंक्रीट, क्या होता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट के स्ट्रक्चर में जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन है आपका, कोर्स एग्रीगेट है। कौन है आपका, कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम गिट्टी या बजरी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर कंक्रीट में एरिया कोई ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो भी आपके कौन से होंगे, कोर्स एग्रीगेट। तो अप्रोक्सीमेट आप 60 to 70% जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो आपका कौन होता है, आपकी कोर्स एग्रीगेट करते हैं। कौन करता है, कोर्स एग्रीगेट करते हैं। अब बात आती है कि आपका सीमेंट क्या होता है, क्या है आपका सीमेंट एक क्या है, हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। क्या है आपका, बाइंडिंग
सीमेंट क्या है हमारा, एक बाइंडिंग मटेरियल है, यानी कि जो हमने कोर्स एग्रीगेट डाले कंक्रीट के अंदर में, फाइन एग्रीगेट डाले और सीमेंट डाला, तो सीमेंट क्या करेगा, उसे बाइंड करने का काम करेगा। अब बाइंड कैसे करे, क्या सूखा कर सकता है, ड्राई सीमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, वाटर को यूज करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं वाटर, किसकी, वाटर। तो वाटर का काम क्या होता है, जैसे ही सीमेंट के ऊपर पानी यानी कि वाटर डाला जाता है तो आप क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। कौन सी आपकी, केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस। क्या नाम दे देते हैं हम लोग, हाइड्रेशन प्रोसेस। हम इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, हाइड्रेशन प्रोसेस नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंक्रीट बनके रेडी हो जाती है। यानी कि जब हम उसमें कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर को ऐड करते हैं, करने के बाद आपकी कंक्रीट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद कुछ समय के बाद वो क्या होता है, आपका हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं कंक्रीट के। जैसे आपने देखा होगा बीम में यूज होती है आपकी कंक्रीट, कोई रिटेनिंग वॉल बना रहे हो उसमें यूज होती है, कोई स्लेब डाल रहे हो हम लोग उसमें यूज करते हैं, कोई फुटिंग बना रहे हो उसमें यूज करते हैं, कोई कॉलम बना रहे हो उसमें यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, तो कंक्रीट भी जब हम लोग बनाते हैं फील्ड पर, तो दो तरीके की कंक्रीट आपके पाए जाते हैं, या दो तरीके के स्ट्रक्चर कंक्रीट में बनाए जाते हैं। एक आपका होता है पीसीसी स्ट्रक्चर और एक आपका होता है आरसीसी स्ट्रक्चर। कौन कौन सा होता है, एक पीसीसी स्ट्रक्चर और एक आपका आरसीसी स्ट्रक्चर। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि पीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा और आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम बात करेंगे किसकी, कंक्रीट स्ट्रक्चर की। क्या टाइप्स ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट से किस तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, दो तरीके के बना सकते हो। एक तो पीसीसी स्ट्रक्चर, कौन सा हम लोग बना सकते हैं, पीसीसी, या हम लोग बना सकते हैं आरसीसी। तो पीसीसी का मतलब क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है हमारा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसके अंदर हम सैंड यूज कर रहे हैं, प्लस का आपका एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, प्लस सीमेंट यूज कर रहे हैं, विद वाटर, किसके साथ, विद वाटर के साथ। तो ऐसी कंक्रीट क्या कहलाएगी आपकी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यानी कि जिसके अंदर हम स्टील यानी कि रेनफोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रेनफोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। डू नॉट प्रोवाइड रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड। तो रेनफोर्स्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टील। अब स्टील क्यों यूज करते हैं हम लोग आगे बताएंगे, स्टील ही क्यों यूज करते हैं हम लोग आगे बताने वाले हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर कौन कौन से बनते हैं आपको, जैसे आपने देखा होगा रोड वर्क, रोड वर्क में यूज किया जाता है, देखे होंगे। फुटिंग का अगर हम बेस बनाते हैं, बेस ऑफ फुटिंग, बेस ऑफ फुटिंग, या आपने देखा होगा कहीं हम क्या करते हैं, आपकी जो फ्लोरिंग करते हैं, क्या करते हैं आपकी फ्लोरिंग, उसमें इनका यूज किया जाता है। किसमें, आपके फ्लोरिंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। ये है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसमें हम लोग रेनफोर्स क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें इसलिए कर रहे हैं, तो आपकी जो पीसीसी कंक्रीट होती है, पीसीसी कंक्रीट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कहां, कंप्रेशन में, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेसिव
कंप्रेशन, और दूसरा वीक इन टेंशन, वीक इन टेंशन। हमारी टेंशन में क्या होती है? वीक होती है। किसमें वीक होती है? ओ सॉरी, आपकी स्ट्रॉन्ग किसमें होती है? कंप्रेशन में। और वीक कहां होती है? आपके टेंशन में आपको वीक देखने को मिलती है। तो जहां कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर पर कंप्रेसिव लोड आता हुआ दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड, तो वहां हम लोग क्या करेंगे? पीसीसी स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और जहां कहीं पे आपको क्या मिलता है? अब आरसीसी में क्या होता है? आरसीसी में हम क्या करते हैं? जो कंक्रीट बनाई गई है हमारी, उस कंक्रीट में हम लोग क्या डाल देते हैं? रिइंफोर्स्ड। क्या प्रोवाइड कर देते हैं? रिइंफोर्स्ड। साथ में और प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपका क्या होता है? आपका हो जाता है आरसीसी स्ट्रक्चर। अब रिइंफोर्स्ड का मतलब क्या होता है? रिइंफोर्स्ड का मतलब होता है कि जैसे हमने कंक्रीट बना ली, उस कंक्रीट में कोई एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल और डाल दो जो उसकी टेंशन में भी स्ट्रेंथ को क्या कर दे? स्ट्रॉन्ग कर दे, बढ़ा दे। तो ऐसे हम इसको हम क्या बोल देंगे? रिइंफोर्स्ड। उसको क्या हो गई? मजबूती बढ़ा दी। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करो उसमें जिससे उसकी टेंशन में भी स्ट्रेंथ बढ़ा दे या और ज्यादा उसको मजबूत कर दे, उसको हम क्या नाम देते हैं? रिइंफोर्स्ड नाम दे देते हैं। अब सवाल आता है सर कि कंक्रीट कंप्रेशन में वीक क्यों होती है? अब सवाल आता है यहां पर कि सर आप इतना बता रहे हैं तो ये बताइए कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक क्यों होती है? किसमें? टेंशन में। वीक इन टेंशन। टेंशन में आपकी वीक क्यों होती, कमजोर क्यों होती है? तो उसका रीजन क्या है? हम जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कंक्रीट क्या होती है? ब्रिटल। कंक्रीट कैसा आपका? एक ब्रिटल मटेरियल है। क्या है आपका? ब्रिटल मटेरियल है। कोई भी ब्रिटल मटेरियल होगा उसमें क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है कि जब आपकी कोई भी कंक्रीट मटेरियल आपका कंप्रेशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। कोई भी ब्रिटल मटेरियल, जैसे आपका गिलास है, गिलास पे आप क्या करो? पुल करो, है ना? ऐसे हम चाहे पुश कर रहे हैं, पुल हो, तो ये ब्रिटल मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विदाउट इंडिकेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। लोड बियर करता रहेगा, आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा और वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो ब्रेक हो जा रहा है या फेलियर हो जा रहा है विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई इंडिकेशन दिए कोई मटेरियल फेल हो रहा है, इसका मतलब वो ब्रिटल मटेरियल है। ऐसा मटेरियल है ब्रिटल। और कोई भी ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और टेंशन स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। उस टेंशन को बढ़ाने के लिए, टेंशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं आपको रिइंफोर्स्ड। क्या नाम दे देते हैं हम लोग? रिइंफोर्स्ड। अब बात करते हैं कि सर हमको दिखाओ कोई स्ट्रक्चर है कि उसमें टेंशन कैसे आएगी और कंप्रेशन कैसे आ सकता है। तो हम लोग ये बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक क्या किया? सिंपल सपोर्टेड बीम बनाया। सपोज करो ये हमने क्या किया? एक सिंपल सपोर्टेड बीम बनाया। क्या बनाया? सिंपल सपोर्टेड बीम। ये हमारे पास कोई कंक्रीट का बीम है, सिंपल सपोर्ट है, हमने इस बीम में सिंपल सपोर्टेड लगा दी। अब सिंपल सपोर्टेड क्या होती है ये चीज हम लोग बाद में बात करेंगे। अब मैंने क्या किया? इस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने क्या किया? इस बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। ये सपोज करो यहां पे इसका क्या होगा? कोई न्यूट्रल फाइबर होंगे। अब जब लोड लगाने के बाद ये बीम हमारा क्या कर जाएगा? इस तरीके से आपको बेंड करता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से क्या होगा?
बीम हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे क्या दिख रहा है, इस जोन में आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। लेकिन नीचे वाली आपको लेयर में दिखाई दे रहा होगा, आपको नीचे वाली लेयर में क्या दिखाई दे रहा होगा, पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं इस तरीके से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इधर टेंशन दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेंशन। तो टॉप में क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल सपोजिंग में कंप्रेशन, और बॉटम में क्या देखने को मिल रही है, टेंशन। अब क्या होगा, हमारी कंक्रीट जो होती है टेंशन में क्या होती है, वीक होती है, कमजोर होती है। तो यहाँ पे हो सकता है ये फेल कर जाए, इस तरीके से आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, क्रैक्स। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर कोई ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसका हमारा क्या हो, टेंशन में तो स्ट्रॉन्ग हो, टेंशन में आपका मटेरियल कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी यहाँ पर हम एक मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जो टेंशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे मटेरियल स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी। टेंशन में कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी हमारी डक्टिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, आपका क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, क्या होगा आपका, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आपका कॉपर हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, ईटीसी और भी मटेरियल हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप आराम से आंसर दे देंगे, कहेंगे सर स्टील यूज होगा। क्यों यूज होगा, कि सर मार्केट में इजिली अवेलेबल है, साथ साथ में क्या है, इसकी कॉस्ट भी कम है ना, चीप है कॉस्ट। लेकिन मैं कह दूं कि इसे क्या हाइपोथेटिकल कंडीशन रख दूं, मैं कह दूं कि गोल्ड जो है वो बहुत सस्ता मटेरियल है, क्या आप यूज करोगे, आप कहोगे नहीं सर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसे मटेरियल्स चाहिए, हमको कैसे मटेरियल चाहिए, हमको ऐसे मटेरियल्स चाहिए जिसकी क्या हो, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बराबर हो। क्या हो, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बराबर हो, कंक्रीट बराबर होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो ऐसा मटेरियल आपको क्या मिलता है, नियरली मिलता है स्टील ही हमारा मिलता है। क्या मिलता है, स्टील। कि स्टील का थर्मल कोफिशिएंट लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर होता है किसके, हमारे कंक्रीट के। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ स्टील का कितना होता है, लगभग 12 × 10⁶ पर सेंटीग्रेड होता है। और थर्मल कोफिशिएंट आपका जो क्या होता है, कंक्रीट होता है, उसका 10 × 10⁻⁻⁷ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि नियरली थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बराबर है। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, दो कंक्रीट का पार्टिकल और जो दूसरा रेनफोर्स डाल रहे हो, वो क्या होगा, उनमें रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन होने के कारण से आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें स्टील ही एक ऐसा मटेरियल मिलता है जिसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंक्रीट के बराबर है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो उस रेनफोर्स्ड की जगह हम क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड की जगह जो हमने रेनफोर्स्ड बोला था, रेनफोर्स्ड की जगह जो यूज होता है मटेरियल, उसे हम क्या यूज कर लेते हैं, स्टील। वो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, स्टील। तब हमारा बन के तैयार हो जाता है क्या, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या बन के तैयार होता है आपका, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो हमने क्या किया, कंक्रीट बनाई, कंक्रीट में एक रेनफोर्स्ड मटेरियल डाला, और वो रेनफोर्स्ड मटेरियल कौन सा था आपका, स्टील को डाला, और स्टील डालने के बाद आपका बन के हो गया क्या, आरसीसी रेडी हो गया।
और क्या होगा, आपका आरसीसी बन के तैयार हो गया। अब आरसीसी के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई बीम है, कॉलम है, स्लेब है, फुटिंग है। तो इनको अलग अलग लिटरेचर ने अलग अलग बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन 3 मेथड बहुत पॉपुलर हैं। एक लिमिट स्टेट मेथड, एक आपका अल्टीमेट स्टेट मेथड और एक वर्किंग स्टेट मेथड, जिसमें अल्टीमेट कम यूज होता है, लिमिट और वर्किंग स्टेट मेथड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इनके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। जय हिंद।